हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे आप सबका स्वागत करता हूं हमेशा की तरह। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम यहां पे एसएससी जीडी 2024 की जो नोटिफिकेशन जारी हुई है, हम उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। और मैं आपको बिल्कुल सटीक रूप से सारी जानकारी दूंगा, बिना कोई भी इधर उधर की फिजूल बातें किए हुए। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे पहली बार इसको देख रहे हैं, तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगी। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं एसएससी जीडी 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, मुख्य मुख्य बातें जो आपके लिए ज़रूरी है मैं सारी बातें बताऊंगा। पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये एसएससी जीडी का पूरा नोटिफिकेशन है। सबसे पहला जो मुख्य बात है वो है एसएससी की ये साइट। जो भी बच्चे पहली बार इस फॉर्म को देख रहे हैं या भरने वाले हैं, वो सबसे पहले इस चीज़ को नोट कर लें कि जिस इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो क्या है, ssc.nic.in। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आराम से आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब देखो क्या है, कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एसएसएफ एंड राइफलमैन एंड जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात ये है कि एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन। ठीक है, टोटल 7 तरह की वैकेंसीज होती हैं। अब देखो जो इसमें मुख्य बात है जो ध्यान देने की है वो क्या है। सबसे पहले डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। डेट क्या है फॉर्म भरने की, और लास्ट डेट क्या है, 24 नवंबर को फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे और 31 दिसंबर 31 दिसंबर तक इसका डेट है फॉर्म भरे जाने का, 31 दिसंबर 2023। दूसरा क्या है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। 31 तारीख को रात के 11 बजे तक आपको अपना फॉर्म पूरा अच्छे तरीके से भर के कंप्लीट कर लेना है। फिर लास्ट डेट फॉर मेकिंग पेमेंट, पेमेंट की लास्ट डेट क्या है, 1 तारीख। ठीक है। फिर वही आप देख सकते हैं, करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपसे कुछ गलती हो गई है, आप उसको दोबारा गलती को सुधारना चाहते हैं, तो उसका भी ऑप्शन दिया गया है 4 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी तक। ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि इस ऑप्शन की आप जरूरत ना ही पड़े आपको तो ज़्यादा अच्छा है, फॉर्म बहुत इत्मीनान से भर जाएगा बच्चों। ठीक है। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, एग्जाम की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन टेंटेवली ये दिया गया है कि फरवरी या मार्च 2024 में एग्जाम होना है। तो एक आपके पास अच्छा खासा 3 से 4 महीने का समय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाइएगा। ठीक है, सबसे पहली बात बच्चों देखिए, एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आप सभी को पता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। सबसे पहली जो जरूरी बात है, एप्लीकेशंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। मतलब आप जो फॉर्म भर रहे हैं वो केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरी सबसे जरूरी बात, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में नहीं, इसके अलावा 13 अन्य भाषाओं में आपको इसके पेपर देने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ये सारे के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वही मतलब मेडिकल वगैरह। ठीक है, एंड इसके बाद फिर आपका क्या कहते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसा कि होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरी बातों। ठीक है ना, सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट बात मैंने कहा, मैं आपको मुख्य मुख्य बातें बताऊंगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पे स्केल, जो कि सबसे जरूरी बात है जिसके लिए आप तैयारी करें, एक मोटिवेशनल फैक्टर। पे स्केल बेटा ये है पे लेवल 3। ठीक है, 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए का ये पे बेल्ट है। और अब सबसे मुख्य बात जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है, ये आप देख सक रहे होंगे आपके सामने वैकेंसीज का ये पूरा एक चार्ट ये दिख रहा है। ठीक है, अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्रिंट आउट भी निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ, ये टोटल आपके पास इतने तरह के पोस्ट दी गई हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों का बारी बारी अलग अलग से करके दिया गया है। मैं आपको टोटल वैकेंसीज बता देता हूँ। सबसे पहले हम मेल के बारे में बात करते हैं। तो मेल का देखो जो टोटल जो वैकेंसीज निकला हुआ है प्यारे बच्चों, कितना निकला है, 23,347। ठीक है, जिसमें बीएसएफ में टोटल कितना है, 5,211,
CISF में 9,913, CRPF में 3266, ठीक है, SSB में 593, ITBP में 2694, AR में 1448 और SSF में 222, ठीक है। सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं तो आप देखेंगे कि CISF में सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकली गई है। ये वैकेंसीज का चार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपको ये पता होगा कि आपको फॉर्म भरते वक्त अपना प्रेफरेंस ऑर्डर देना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप आगे देखेंगे भी कि ABCD करके प्रेफरेंस ऑर्डर दिया रहता है, तो आप वैकेंसीज देख लीजिएगा किसमें कितनी ज़्यादा वैकेंसीज है, उसके अनुसार आप अपना फॉर्म का प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि वो बाद में चेंज नहीं होगा। ठीक उसी तरह से फीमेल्स के लिए बात किया जाए तो फीमेल्स में देखो टोटल BSF में कितना है 963, CISF में है 1112, CRPF में 71, SSB में 42, ITBP में 495, फिर उसके बाद AR में 42, SSF में 74। और इस तरह से महिलाओं की जो ये कुल वैकेंसीज होती है वो कितनी होती हैं 2799। और इस तरह से जो आपके पास ये वैकेंसीज का जो ये पूरा जमावड़ा है कितना हो जाता है 26,146। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आगे आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो वैकेंसीज हैं ये क्या है, ये केवल है टेंटेटिव, ठीक है, मतलब आगे ये बदल भी सकती हैं, उसके पूरे चांसेस हैं और वैकेंसीज बढ़ेंगी, ठीक है। तो 26,146 वैकेंसीज कम नहीं होती हैं। तैयारी करने के लिए आपको एक ही सीट चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। चलो ठीक है, देख सकते हैं एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इंटीमेटेड थ्रू द कमीशन। ओके, अब देखो 10% वैकेंसीज जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। खैर चलो अगली मुख्य जरूरी बात देखते हैं, ठीक है। डोमिसाइल, आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप उसी स्टेट के अकॉर्डिंग अपना सेंटर दीजिएगा, ठीक है। आगे रुक के आपको दिखाता हूँ नेशनैलिटी वगैरह ये सब तो कोई दिक्कत नहीं। एज लिमिट, ठीक है, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट, ये एज लिमिट वाला जो फैक्टर है याद रखिए 18 से लेकर के 23 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। और जो डेट है जिस डेट पे ये डिसाइड किया जाएगा वो क्या है 1 जनवरी 2024, मतलब 1 जनवरी 2024 के तारीख तक आप 18 से लेकर के 23 साल के होने चाहिए, ना ही 18 से कम और ना ही 23 से ज़्यादा, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। SC और ST के लिए जो बच्चे हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC वालों के लिए 3 साल का, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी 3 साल का, ठीक है। और इस तरह से आगे ये बाकी बाकी दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। जो मुख्य मुख्य बातें मैं वो सारी बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखना डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो आपका मैट्रिकुलेशन के मतलब जो 10th का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से चीज़ों को देखते जाइए, ठीक है। और आगे आते हैं, जो भी फॉर्म में दिया गया है मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से बस देखते जाना है। यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है, कुछ आपको इधर नहीं पढ़ना है, ओके। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे ज़रूरी बात, उसकी भी डेट देखिए एज यूजुअल जैसा कि रहता है 1 जनवरी 2024 तक आपको मात्र आपके पास क्या होना चाहिए 10वीं का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा है, ठीक है। मतलब जो भी बच्चे 10th पास हैं वो SSC GD के एग्जाम को दे सकते हैं, इतनी अच्छी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सारी मुख्य मुख्य बातें जो है बेटा वो दे दी गई हैं। अब ये जो पॉइंट है 7.5 ये NCC जिनके पास सर्टिफिकेट है उनके लिए है, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात पहले तो देख लो कि क्या क्या इसमें दिया गया है। अगर NCC का C सर्टिफिकेट है तो 5% बोनस मार्क मिलेंगे, B कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो 3% के बोनस मार्क्स मिलेंगे, और A कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो 2% का बोनस मार्क मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये जो पॉइंट दिया गया है इस पॉइंट का मतलब मैं बताता हूँ कि आपको फॉर्म में NCC वाला जो ऑप्शन आएगा आपको वहां पे मेंशन करना है कि आप NCC सर्टिफिकेट आपके पास है तो ही आपको ये बोनस मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना होगा जब वेरिफिकेशन का टाइम आएगा, ठीक है। तो ये हो गई NCC वाली बात, ओके। हाउ टू अप्लाई ये मैंने आपको बता दिया है, साइट का नाम ssc.nic.in,
डेट्स वगैरह सब बता दी गई हैं, ठीक है, एज सारा चीज बता दिया गया है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस जैसा कि आप देख सकते हैं 100 रुपये मात्र, ठीक है। और उसके साथ साथ दिया भी गया है कि महिलाएं और जो SC ST एक्स सर्विसमैन हैं उनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो बाकी आगे बात करते हैं, ठीक है। जो भी चीजें हैं सब रियल टाइम में आपके सामने दिखाई जा रही है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन का आप कौन सा सेंटर देंगे ये आप अपने डोमिसाइल के अकॉर्डिंग दीजिएगा, ठीक है। ये आप अपने डोमिसाइल के अकॉर्डिंग दीजिएगा, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है और ये सेंटर का कोड दिया गया, ठीक है। अच्छे तरीके से बच्चों देख लो, इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है, गलती मत करो, ठीक है। क्योंकि गलती करोगे तो फिर परेशान हो जाओगे बिना मतलब का, ठीक है। अच्छे तरीके से देख लो, अगर आप भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर वगैरह में हैं तो सेंट्रल रीजन, मतलब कुल मिला के इसके अकॉर्डिंग आप अपना देख लीजिए कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपका रीजन है, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, ठीक है। फिर ये कर्नाटक, केरल जो भी साउथ साइड के बच्चे हैं, MP रीजन में आपका भोपाल, इंदौर, सतना, उज्जैन, रायपुर, ग्वालियर, जबलपुर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अपना जो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए आपके सामने हैं, इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को भर दीजिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक है। एग्ज़ाम का पैटर्न हम ये देखते हैं कि क्या पैटर्न में कोई बदलाव हुआ है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसा पिछले साल का पैटर्न था सेम वही पैटर्न इस साल भी है, ठीक है। CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। 80 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन का 2 नंबर, ठीक है। मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको बताऊंगा, ध्यान से देखो। टोटल 4 सेक्शन रहेंगे। सबसे पहला जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन कितना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन में +2। क्लियर है। फिर उसी तरह से जीके पार्ट बी यानी कि जीके, ये भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 नंबर, और इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, वो भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। मतलब कुल मिला करके क्या हो गया आपके पास, 80 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और वो कितना हो गया, 160 नंबर का, 160 नंबर का। और इस पूरे कार्यक्रम को करने के लिए आपके पास मात्र 1 घंटा होगा। कितना होगा, 1 घंटा। इन बातों को अच्छे तरीके से नोट कर लो, 80 क्वेश्चन, 160 नंबर और 1 घंटा, ठीक है। अगर आपने जवाब सही दिया तो +2, ठीक है। और अगर आपने जवाब गलत दिया तो उसका क्या प्रावधान है ये भी देख लो, ठीक है। MCQ टाइप का है, यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन को सही करने पे 2 नंबर मिल रहा है, गलत करने पे क्या होगा, 0.25 यानी कि 1/4 इसका, इस 2 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके आधे नंबर कट हो जाए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सही पे 2 नंबर, गलत पे 0.5 नंबर कट हो जाएंगे, 0.25 नंबर नहीं, ठीक है। लिख भी दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर आपने सही किया तो कितना हो गया, +2 मिलेगा आपको सही करने पर, और गलत करने पर आपके कितने नेगेटिव मार्क्स होंगे, 0.5। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा, सेशन अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रही होंगी चीजें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, एक इंपॉर्टेंट बात टेंटेटिव आंसर की के बारे में जो कहा गया है कि एग्जामिनेशन का जो टेंटेटिव आंसर की आपको पता तो होना चाहिए कि आपका सही है गलत कितना है, ठीक है। वो कमीशन के वेबसाइट पे दे दिया जाएगा आपके एग्जामिनेशन होने के बाद। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, गलती अगर होती है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में क्वेरी लगता है, जो कि बात की बातें हैं, 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको वो देना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये बेटा हो गया सिलेबस। मैं आपको इसकी PDF का लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपका वही चीज़
नॉन वर्बल, फिर ये एनालॉगी, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, जो हम नॉर्मली जो रीजनिंग में पढ़ते आए हैं, ठीक है, वही सारी चीज़ें। ये जीके का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल्स, फंडामेंटल्स, फ्रैक्शंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सब दुनिया भर की वही बातें जो आती रही हैं हर एग्जाम में, बस तैयारी आपकी पुख्ता होनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी के लिए क्या दिया गया है? बेसिक, ठीक है, जो बेसिक होता है बस वो। अब देखो यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। अब जो बच्चे रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, ये रिटन एग्जाम हो गया, जो बच्चे रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, कट ऑफ को क्रॉस करेंगे, अगला स्टेज फिर आता है फिजिकल, आपका होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये क्या होता है, ध्यान से सुन लो, ठीक है। सबसे पहले आपका जो होगा बेटा, ये होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कुल मिलाकर के आपकी क्षमता देखने की बात है। ध्यान से देखो, सबसे पहले दौड़ होगी 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पुरुषों के लिए, ठीक है, और महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट, ठीक है। ये टाइम दिया गया है किसके लिए, ध्यान से देखो, फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू, मतलब कुल मिला के जो बच्चे लद्दाख के क्षेत्र में नहीं रहते हैं, ये उनके लिए है कि 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट, ठीक है। और जो लोग लद्दाख में रहते हैं, ये किसके लिए दिया गया है, ये सेकंड वाला, ये लद्दाख वालों के लिए दिया गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो उनके लिए है 7 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए क्या है 5 मिनट में 800 मीटर की दौड़, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, ऑन रिपोर्टिंग ऑफ पीएसटी सेल्फ डिक्लेरेशन, चलो ये सब में कुछ नहीं रखा है, ठीक है ना, ये सारी चीजें ऐसे हैं। फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट पुरुषों की 170, महिलाओं की 157 होनी चाहिए, क्लियर है। और बाकी रिलैक्सेशन ये दिया गया है एसटी और फिर नॉर्थ ईस्ट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, मेल का 162.5, फीमेल का 150, जो जैसा जैसा कैटेगरी है, आप कैटेगरी वाइज भी अपना ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। मेन मुख्य जो बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेल का 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और बाकी कैटेगरी वाइज आपको देखना है तो कैटेगरी वाइज चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इनको बारी बारी आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो चेस्ट की भी यहाँ पे बात हो रही है, मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और मिनिमम एक्सपेंशन मतलब फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है, छूट दी गई है एसटी वाले बच्चों के लिए, बिना फुलाने पर 76, और फुलाना मतलब 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। और बाकी ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह सब जगह के बच्चों के लिए 78, नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए 77 सेंटीमीटर फुलाने पे होना चाहिए, ठीक है। फीमेल्स के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेट के बारे में बात करें, जैसी हाइट उसी के प्रोपोर्शन में वेट भी होना चाहिए, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद ये आपने रिटर्न कर लिया, ठीक है, रिटर्न हो गया, फिजिकल हो गया, एट लास्ट आपका आएगा मेडिकल, समझ में आ रहा है। रिटर्न कर लिया, फिजिकल कर लिया, एट लास्ट आपका आएगा मेडिकल। मेडिकल फिर होने के बाद फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती, ठीक है, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। ये पूरा का पूरा बेटा प्रोसीजर है, रिटन, फिजिकल, मेडिकल, फिर फाइनल, ठीक है। सिंपल शब्दों में आपको बेटा बता दिया सारी चीज़ें, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे बेटा आप अपना फॉर्म बहुत ही इत्मीनान से भरिएगा, क्लियर है, जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ, फॉर्म बहुत इत्मीनान से भरिए, क्योंकि यहाँ पे फिर बाद में आपको दिक्कत तो हो सकती है, ओके। और एक और चीज़ देख लेते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, ये आपका क्या कहते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है आपके एग्जाम के समय में, आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड नहीं है तो ई आधार कार्ड ले लीजिएगा, वोटर आईडी, डीएल, पैन, पासपोर्ट, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें से कुछ भी आपके पास है सारी चीज़, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये आप देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स जनरल के लिए 30, ओबीसी के लिए 25% और बाकी कैटेगरीज के लिए 20%, क्लियर है। और देख लेते हैं कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट बातें अगर हैं कि नहीं।
जहां तक है जितनी भी हैं सब बता दिए। सबसे ज़रूरी बात इस पूरे फॉर्म के लिए ये चीज़, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। जैसा कि मैंने आपको फॉर्म भरने के शुरुआत में ही बताया था, ये पूरा नोटिफिकेशन समझाते वक्त, बीएसएफ ए हो गया, सीआईएसएफ बी कैटेगरी, सीआरपीएफ सी, इस तरह से आपका ये एच तक टोटल गया है। टोटल 7 प्रेफरेंसेज हैं। जैसी जैसी सीट्स निकली हुई हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस दीजिएगा। और एक बार आपने जो प्रेफरेंस दे दिया तो प्रेफरेंस फिर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 14.9 में दिया गया है, आप अच्छे से देख लें। ठीक है, प्रेफरेंस बहुत ही सावधानी से बढ़िएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, इस पूरे फॉर्म की जो सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इसके अलावा बाकी इसमें और कुछ नहीं है, कुछ आपको अलग से इसमें समय देने की जरूरत नहीं है। डोमिसाइल बेटा आप बहुत ही ध्यान से भरिएगा। जो डोमिसाइल का कॉलम दिया होगा, फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे डोमिसाइल का कॉलम पूछा जाएगा। वहाँ पे आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप उसको भरिएगा। ठीक है, डोमिसाइल आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस जो भरते हैं उसमें नहीं माना जाएगा। आपने जो डोमिसाइल में जो पूछा गया है उसमें जो आपने भरा है वही माना जाएगा। ठीक है, तो खैर ये सावधानी बरतने वाली बात है। बाकी इसके अलावा इस पूरे फॉर्म में कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा ये समझ में आया होगा। इसके अलावा इस पूरे फॉर्म में कुछ नहीं है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बेटा जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।